ओके, वेलकम बैक। वी आर लाइव नाउ। और जैसा कि आपको पता है कि आज सुबह में पेपर कट के माध्यम से एक न्यूज़ आई है जो मैं सोचा कि आपके सामने साथ में शेयर कर लूँ। तो ये न्यूज़ पेपर कट के माध्यम से, ठीक है ना, पेपर में आज ये न्यूज़ आई है। इस न्यूज़ में क्या था वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। इस न्यूज़ में था कि 26,000 प्लस वैकेंसी जो है, 26,000 प्लस वैकेंसी जो है वो इस न्यूज़ के माध्यम से पता चला है, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ टॉपिक पे बात करेंगे कि ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ ऑथेंटिक है, ठीक है, पहली चीज़ है। तो नोटिफिकेशन कब होगा, अगर इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, या फिर 26,000 जो वैकेंसी जो है उसमें इतना कम सीट क्यों दिया गया है, आखिर किस में कितना सीट है, किस पोस्ट के लिए कितनी सीट दी गई है, ये सच है या फिर जुमला है, जिसे हम आजकल चुनावी जुमला कहते हैं, चुनावी जुमला कहते हैं। तो ये सच में चुनावी जुमला या फिर क्या है, कौन भर सकता है, और एस्टेट के बारे में अपडेट क्या है, क्या एस्टेट होगी या फिर नहीं होगी, ये सारी चीज़ों पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ओके, तो ये आज हमारा टॉपिक है आज का, ठीक है। 26,000 वैकेंसी है, इतना कम पद क्यों है, किसमें कितना पद है, कौन कौन भर सकता है, सच या जुमला है, इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन आएगा या फिर इलेक्शन के बाद आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, इन सारी चीज़ पे बिहार स्टेट में क्या अपडेट है। तो सबसे पहले आज हम लोग उस न्यूज़ पे चलते हैं जो न्यूज़ हमें आज मिली है। वो न्यूज़ यह है, ये पेपर कट शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इससे इसको भी छोड़ दीजिए। ये दिख रहा है आप लोग को, इसको भी छोड़ दो, इमेज इनहेंस कर देना चाहिए था। चलो, ये आज की ये पेपर है, ठीक है, ये टुडे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर है। इसमें क्या है, प्रारंभिक स्कूल में 10,578 व +2 में 16,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। इस न्यूज़ में ये चीज़ लिखा गया। अब ये न्यूज़ थोड़ा सा ब्लर है, जो मैं सारी चीज़ में एक एक करके मैं लिख कर लाया हूँ, एक एक पॉइंट मैं इसमें आपको समझाऊंगा। पहले देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। ऐसे आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है। बिहार में सरकारी स्कूलों के लिए टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 TRE 4 की तैयारी अंतिम चरण में है। इसमें 26,000 से अधिक रिक्त पद पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है 15-16 हज़ार रिक्तियाँ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक यानी 9th-10th में सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। विद्यालय के लिए प्राथमिक और मध्य स्कूल में अध्यापकों को 10,578 पद मिले। इन पदों के लिए जिलों से रोस्टर क्लियरेंस लगभग पूरी हो चुकी है, जो कि हर बार बोलते हैं कि रोस्टर क्लियर्स हो चुका है, लेकिन होता कुछ नहीं है, बस ये कहते हैं। और अगले 2 से 4 दिनों में अधियाचना BPSC को भेज दी जाएगी। पिछले 4 महीने से आप यही सुन रहे हैं, अधियाचना भेजी जाएगी, बट कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा, ये बात सच है। उसके बाद फिर यहाँ पे सूत्रों के अनुसार इन्होंने छापी है, देखता हूँ, 1 से लेकर 5 तक जो है ना, ये टोटल सीट जो दी है 5,238 है। कक्षा 6 से लेकर 8 तक 5,340 रिक्तियाँ हैं, ठीक है, और कुल मिलाकर हो गया 10,578 1 to 5 और 6 to 8 में। और ये सभी TRE 3 में खाली रह गए सीट है, याद रखिएगा। यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है कि ये जो वैकेंसी जो 27,000 जो आ रही है TRE 4 में, वो वही वैकेंसी है जो TRE 3 में फिल नहीं की गई थी। तो फिर 80,000 वो वैकेंसी कहाँ गई, उस पर भी बात करेंगे, ठीक है, जो कि करीब इतना था। कक्षा 9 और 10 में इतना पद खाली थे, अधियाचना भेजी जाएगी, वो सारी चीज़ें। तो कहने का सेंस ये है इस पेपर के माध्यम से कि आपके लिए कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आपके सामने रखा। अब इसे एक एक करके देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपका ये था, वैकेंसी TRE 4 में 26,000 क्या है, 26,000 आपका पोस्ट है। 26,000 की आपका ये टोटल पोस्ट है, 26,000। 1 to 5 के लिए टोटल पोस्ट कितना दिया गया, तो 5,238 पोस्ट है 1 to 5 के लिए, ठीक है। 6 to 8 के लिए 5,340 पोस्ट है, ठीक है। 6 to 8 के लिए 5,340 पोस्ट, और 9th 10th 11th 12th के लिए लगभग ये दोनों मिलाकर कितने पोस्ट है, तो 15 से 16,000 पोस्ट है। और ये सारे के सारे पोस्ट जो TRE 3 में जो खाली रह गए, तो वही, जी हाँ, ये जो है ना, ये ऑल सब्जेक्ट के लिए, इसमें आपका हिंदी भी है, उर्दू है, संस्कृत है, SST है, साइंस है, यानी ऑल सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट वो सारे सब्जेक्ट मिला के 5,340 पोस्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आज की पेपर के माध्यम का जो कट है। दूसरा सवाल ये आता है कि इतना कम सीट क्यों है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो TRE 3 आपको एग्ज़ाम होगा, TRE 3 है जो
एग्ज़ाम जो था वो आपको याद होगा, ठीक है। 1 to 5 में टोटल कितने सीट आए थे? तो टोटल सीट आए थे 25,505 सीट आए थे, जिसमें से इतने क्या हुए, ये फिल हो गए, ये क्या हो गए, फिल हो गए, और ये क्या रह गए, खाली रह गए, ये खाली है, ठीक है। तो जो इसमें से जो बचा हुआ सीट था वही सीट इन्होंने TRE 4 के लिए अलॉट किया। ये जो सीट आपका है खाली सीट, यही क्या आपका TRE 4 के लिए, ठीक है, TRE 4 के लिए। 6 to 8 में 18,973 सीट था, जिसमें से 13,663 ये 33 सीट फिल हुआ, भरा गया। ये शिक्षक की भर्ती TRE 3 में हो चुकी है। इतना सीट क्या था, खाली था, जो कि TRE 4 में इन्होंने उठाकर वही डाल दिया। 9 to 10 में देख लीजिए 19,000 कुछ पोस्ट था, 15,000 की समथिंग था, 4,000 पोस्ट क्या है, खाली है। यही पोस्ट आपको TRE 4 में देखने को मिलेगा। 11-12 में लगभग 24,000 कुछ पोस्ट था, 12,000 पोस्ट क्या हो गया, फिल हो गया, 12,000 पोस्ट खाली है। तो कहने का सेंस ये है कि TRE 4 में सीट कम होने के पीछे का रीज़न यही है कि जो बचे हुए जो सीट जो थे, जो बचे हुए सीट थे जो TRE 3 में फिल नहीं हो पाया, उसी सीट को TRE 4 में ये दे रहे हैं, उसी सीट को कहाँ दे रहे हैं, TRE 4 में दे रहे हैं। तो सवाल तो अब ये बनता है ना कि सर न्यू सीट का क्या हो गया, न्यू सीट क्या सिर्फ वो चुनावी जुमला था या फिर हकीकत क्या है, उसके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो ये जो आपका 1 to 5 ये TRE 3 का था, इतने वैकेंसी आए थे, इतने सीट क्या हो गए, फिल हो गए थे, और ये सीट खाली थे, वही खाली सीट उठा के इन्होंने TRE 4 के लिए दे दिया है, ठीक है। स्टेट होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं कमेंट पे आता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे जो बात होती है कि ये चुनावी जुमला सच या झूठ क्या है, ठीक है। नोटिफिकेशन चुनाव से पहले आएगा या बाद आएगा? इलेक्शन कब है बिहार में, चुनाव कब है बिहार में, चुनाव बिहार में कब है बताइए? लगभग 21 अक्टूबर को शायद फर्स्ट चरण होने वाली है, 21 अक्टूबर, आई थिंक 21 अक्टूबर, ठीक है, पहली चरण इसमें होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग आचार संहिता की बात कर ले, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर ले, तो वो 21 इधर है, 2 हफ्ता मान लेते हैं, 15 दिन, तो 15 दिन यानी कहने का सेंस ये है कि आपके पास जो ना सितंबर पूरा महीना है, ठीक है। और अक्टूबर में क्या लग जाएगा, तो आचार संहिता लग जाएगा। अक्टूबर में क्या लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगा। और आपको पता है कि इलेक्शन 21 से स्टार्ट होकर कब तक चलेगा, तो 24 नवंबर तक। और सरकार जो 21 अक्टूबर से यहाँ से आचार संहिता लगने के बाद 24 नवंबर तक, यानी कहने का सेंस है कि पूरा अक्टूबर प्लस नवंबर, इसमें कोई नई वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि सरकार इतनी जल्दी TRE 4 का नोटिफिकेशन दे दे, सितंबर में TRE 4 का नोटिफिकेशन देंगे? क्या ये पॉसिबल है TRE 4 का? बोलिए, पॉसिबल है ये? मुझे तो लगता है कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये बार सेम चीज़ कहते हैं। तो क्या ये जो TRE 4 है ये सच में आएगा या फिर नहीं आएगा, ये चीज़ें, तो सिर्फ सितंबर मंथ, सरकार के पास सिर्फ क्या है, सितंबर मंथ है, इसी में उसको नोटिफिकेशन देना होगा, ठीक है, नोटिफिकेशन देना होगा। लेकिन क्या सितंबर मंथ में सरकार नोटिफिकेशन दे पाएगी? क्योंकि अक्टूबर नवंबर ये इसमें कोई नोटिफिकेशन सरकार दे ही नहीं सकती, क्योंकि आचार संहिता लगेगा, तो फिर सरकार यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। तो अब बात आती है कि TRE 4 क्या सिर्फ वो जुमला है या फिर वो रियलिटी भी है, इस पर विचार करना ज़रूरी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछें तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि सितंबर मंथ में नोटिफिकेशन आने वाला है। तो मैं सिर्फ इसे यही कहूँगा कि TRE 4 क्या है, चुनावी जुमला है, ठीक है, चुनावी जुमला है। क्योंकि सरकार ने अभी आपको पता है, एस्टेट पे भी मैं आऊँगा, ठीक है, एस्टेट के बारे में बात किया, एस्टेट हुआ नहीं, इनकी एप्लीकेशन की क्या प्रॉब्लम थी वो किसी को नहीं पता, क्योंकि एप्लीकेशन की प्रॉब्लम 24 घंटा 48 घंटा मैक्सिमम था, इसमें सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे तो ये चुनावी फिलहाल तो जुमला ही लग रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन इनको देने के लिए मात्र इनके पास कितने दिन हैं, तो मात्र इनके पास बचे हुए हैं, आज कितना हो गया, 17 हो गया, विश्वकर्मा पूजा आज ही है, तो 17 यानी 13 से 14 दिन ही है, डेज बचे हुए हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि BPSC
को सरकार अलाउ करेगी, क्योंकि ये खुद अपने सीट के बंटवारा में इधर उधर खुद फंसे हुए हैं, तो इनको एग्ज़ाम से भी कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन भर सकता है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, ये बार बार मैं बता चुका हूँ। 1 to 5 के लिए कौन है, मैं आता हूँ, मैं एस्टेट पे मैं बात करूँगा, इसके जस्ट बाद में एस्टेट पे ही बात करूँगा। तो 1 to 5 के लिए क्या है, 1 to 5 के लिए जो है ना आपका 12th पास होना चाहिए, प्लस डीएलएड होना चाहिए, सीटेड या फिर बीटेड का पेपर वन आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप बीपीएससी के लिए भर सकते हैं। 6 to 8 में आपको ग्रेजुएशन चाहिए, प्लस या तो आप डीएलएड हो या फिर आपका बीएड हो। सीटेड या फिर बीटेड का पेपर 2 आपका पास होना चाहिए, अपेयरिंग वाले को मौका नहीं मिलेगा, पास होना चाहिए। 9 to 10 की बात कर लें तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, एस्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। ठीक है, एस्टेट पेपर 1 पास होना चाहिए। 10th 12 की बात करें, 11 12 की, तो मास्टर होना चाहिए, प्लस बीएड प्लस एस्टेट का पेपर 2 क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो फिर आप बीपीएससी फिल कर सकते हैं। ओके, बीपीएससी आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बिहार स्टेट की बात करता हूँ। ठीक है, बिहार स्टेट इलेक्शन से पहले आएगा या बाद आएगा, तो देख लीजिए। बिहार स्टेट के लिए मैं एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह देता हूँ, 18 तारीख को महाआंदोलन पटना में, शायद आपको ये वीडियो मिल भी गई होगी। 18 सितंबर को क्या है, महाआंदोलन है, महाआंदोलन। ठीक है, कहाँ है, पटना में, पटना में। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चुनाव से पहले बिहार स्टेट की नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल सकता है, या फिर नहीं भी मिल सकता है मे भी, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि सरकार पे आपको प्रेशर बनाना है। आपको क्या करना है, आप क्या जनता है, आप क्या जनता है, और अभी क्या है, बीच में चुनाव है, चुनाव है, और दूसरी तरफ कौन है, आपका सरकार है। ठीक है, आप जनता है, आपको सरकार पे प्रेशर बनाना है। अभी चुनाव है, आपके पास बहुत अच्छा मैटर है, जनता को सरकार पे क्या करना है, प्रेशर बनाना है। और आपको कुछ जो है ना, कुछ ये मैं बता देता हूँ, हैशटैग बता देता हूँ, जो आप लगातार यूज़ कीजिए। ठीक है, रिलीज एस्टेट बिफोर टीआरई 4। ठीक है, पहला हैशटैग तो ये हो गया। दूसरा हैशटैग आप यूज़ कीजिए, रिलीज बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन बिफोर इलेक्शन। ठीक है, तीसरा आप कर सकते हैं, रिलीज बीपीएससी टीआरई 4 डेट, वो डेट वाली नहीं, नोटिफिकेशन डेट वाली। तो इस तरह से आप सरकार पे आप दबाव आप बना सकते हैं। ठीक है, और जिनको भी फ्री प्रिपरेशन करना है, तो आप वाईटी क्लास को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब, और वहाँ पे, और फिर से टेलीग्राम आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल मैं हमेशा शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, अब आप लोग अपना सवाल बताइए, किसी का कोई सवाल हो तो। सर बिहार स्टेट नहीं आनी चाहिए, अच्छा दोनों, बिहार स्टेट होनी चाहिए किसी हाल में, किसी हाल में नहीं होनी चाहिए, वो तो टाइम बताएगा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों अपनी जगह पे सही है। कुछ बच्चे मतलब 2 साल से वेट कर रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे वेट कर रहे हैं। सर टीआरई 4 भी नहीं होगा, हो सकता है, माइट भी पॉसिबल है कि नहीं हो फिलहाल। देखो यार, सारी सवाल तो एक ही जैसे है ना, आप क्या हो, आप जनता हो, आप क्या हो, आप जनता हो। ठीक है, आंदोलन है, आप लोग आते ही नहीं है, भीड़ भी नहीं रहता, दिलीप सर चिल्ला के रह जाते हैं, पहुँचते ही नहीं है, यही तो गलती है। ठीक है, 15 को आइए, वहाँ पे फिर मिलते हैं आपसे। ओके, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइए। ओके, ठीक है।